6 बजे हम जा रहे हैं। ठीक है। आप भी आइएगा ना हमारे घर। देखो। खुदा हाफिज। तुम आखिर कब तक इस तरह उदास रहोगे? वहां तो सब इत्मीनान से बैठे हुए हैं और तुम यहाँ मुंह लटकाए हुए। क्या पका आज खाने में? कुछ भी नहीं पका। कल का बचा हुआ सालन पड़ा हुआ है, वही गरम करके दे रही हूँ। हमारे घर चलेंगे क्या? हाँ, 5 बजे। रोटियां कितनी बनाऊं? भूख नहीं है।
दाल खाते हैं ना? Ow, 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 ow. Ow, ow. Ow, ow, ow. Ow. Ow, 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 ow. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Ow, ow. Ow, ow, ow. तुम इतनी जल्दी उठ गए? वालेकुम सलाम। क्या? मैं तुमसे कुछ और पूछ रही हूँ। आज जल्दी जाके आना। Excuse me. मैंने तो कल आपका सामान जाता देखा तो बड़ी परेशान हो गई। पहले तो मैं उसी वक्त आने लगी कि जाकर पूछूं आखिर आप लोग ये अचानक घर छोड़ के जा कहाँ रहे हो। फिर वो जमील के अब्बा के कुछ दोस्त आए हुए थे तो मैं आ ना सकी। अब सुबह मुझे शाकरा ने बताया कि हमाद और उसकी बीवी गए हैं घर से, तो मैं दौड़ी चली आई कि अचानक इनको क्या हो गया, बैठे बैठाए घर से चले गए। क्या कोई झगड़ा हुआ है राफिया? नहीं नहीं, झगड़ा तो कोई नहीं हुआ। वो हमाद की कंपनी वालों ने ना उन्हें घर दे दिए। घर बहुत बड़ा है, अच्छा है। वो तो जा भी नहीं रहे थे। मैंने ही कहा कि तो बेवकूफी है ना, इतनी बड़ी सहूलत मिल रही है तो फिर उससे फायदा ना उठाया जाए। ये तो ठीक है, पर बहू बेटा अचानक घर से चले जाए। नहीं नहीं, वो खुद नहीं गए, मैंने भेजा उन्हें। चलो तुम कहती हो तो ठीक है, पर तुमने अच्छा नहीं किया हमाद के साथ। मैं भूल गई उसे बहू को चाय का कहने। अरे चाय रहने दो, ये बताओ आमना का क्या हुआ, कोई मसला हल हुआ? हो जाएगा उसका भी मसला हल, अल्लाह ने चाहा तो। अरे हाँ, मैं तो हमाद की नौकरी की मुबारकबाद देना ही भूल गई। हमाद की नौकरी? नहीं, उसको तो नौकरी पर लगे 1.5 साल से ज्यादा हो गया है। नहीं नहीं, मैं तो नई नौकरी की बात कर रही हूँ।
जो उसको पिछले 2 महीने से मिली है। नहीं, पिछले 2-3 महीने से तो कोई नौकरी नहीं मिली। लो, तुम्हें पता ही नहीं। मुझे जमील के अब्बा बता रहे थे कि उन्हीं की कंपनी में मैनेजर के तौर पे गया है हमाद। बहुत अच्छी पे है उसकी वहां। तुम्हें नहीं बताया? हाँ, वो 2-3 महीने पहले वो बात तो उसने की थी, लेकिन मैंने गौर ही नहीं किया। छोड़ दी होगी उसने वो नौकरी। हमीद आज भी नहीं आया? नहीं, अम्मी कह रही थी उसे फारिग कर देंगे। वैसे भी आयजा भाभी की फरमाइश पे रखा था उसे। अब वो ही चली गई हैं तो हमें क्या जरूरत है। हाँ, किचन का थोड़ा बहुत काम तो होता है, हम मिल मिलाकर कर लेंगे। खामखा 8-10 हजार जाया करने का फायदा। आपको पता है, जब से हमीद को पता चला भाई के जाने का, तब से जाने के लिए पर तोड़ रहा था वो। और मेरे ख्याल से वैसे भी आयजा भाभी और हमाद भाई उसे रख लेंगे काम पे। अम्मी से जाकर खाने का पूछ कर आओ। कल से कुछ नहीं खाया उन्होंने। इस तरह भूखी रहेंगी तो तबीयत खराब हो जाएगी उनकी। कहती हूँ, लेकिन मेरी बात कौन सी सुन रही है वो? नहीं, हमाद ने तो कभी जिक्र नहीं किया मुझसे नौकरी बदलने का या तनख्वाह बढ़ने का। हो सकता है कि उसके मियां को गलतफहमी हुई हो। भाई, वो तो एक एक काम करके हमें बताता है। भला इतनी बड़ी बात कैसे छुपा गया? ठीक कह रहे हैं आप वजाहत। जरूर उसके मियां को कोई गलत फहमी हुई होगी। अच्छी खबर को वो क्यों छुपाएगा हमसे? वो तो हमेशा दुआ लेता है मुझसे। इस बार आए तो पूछ लेना। ये हो नहीं सकता कि हमाद अपने बढ़ते हुए रिस्क को छुपाता फिर, अपने माँ बाप से छुपाता फिर। शुक्र है दादी, सब कुछ सेट हो गया। बस अब एक नौकर मिल जाए ना तो बाकी का मसला भी हल हो जाएगा। आयशा, बेटा तू गुड्डू को ले जा। गुड्डू, दादी हमाद से बात करके बताऊंगी। गुड्डू ने जो कुछ किया है हमाद को पता है उसके बारे में। अब मैं अगर उससे पूछे बगैर ले आई ना तो फिर वो बहुत नाराज होगा। वैसे भी मुझे अब गुड्डू पर एतबार नहीं रहा। अरे, एतबार ना होने वाली कौन सी बात है? आप ही ने तो बताया था मुझे कि वो आपकी और घर की कितनी चीजें लेकर गायब हो गया था। हाँ, लेकिन वो तो कहता है कि उसने ऐसा कोई काम नहीं किया। रहने दे दादी, मुझे ये बताएं कि आप कब आ रही हैं मेरे घर? अरे बेटा, दिल तो ये कर रहा है कि अभी आ जाऊं, लेकिन मेरा आना जाना मेरे बस में थोड़ा ही है। ना मेरे पास गाड़ी है ना ड्राइवर। अपनी मर्जी से कोई आ जा थोड़ी सकती हूँ। अरे तो मैं आपको लेने आ जाऊंगी, ऐसी कौन सी बात है? अच्छा बेटा, तो फिर मैं तैयार होती हूँ। नहीं नहीं दादी, अभी नहीं। रात में जब हमाद आएंगे ना तो मैं उनके साथ आ जाऊंगी आपको लेने। अभी से तैयार हो जाएंगी तो सारा दिन क्या करेंगी बैठ के आप? अच्छा, रात को आओगी तुम? ठीक है दादी, दाफिज। ठीक है। फोन उठा लेते। यार, ये हाशिम ने कॉल कर करके मेरी जान अजाब में कर दी है। तुझे भी कॉल करता है? कॉल, मैसेजेस, सब कुछ करता रहता है।
चाय। थैंक यू। वो हसन को फोन डायल कर रहा था, काफी दिनों से मैसेज भी कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहा। अहमद भी मेरा फोन नहीं उठा रहा। अगर वो फोन नहीं उठा रहे, मैसेज का जवाब नहीं दे रहे, तो तुम उन्हें कांटेक्ट मत करो। जॉब के लिए कहा है उनको, इसलिए फोन कर। जॉब के कोई इम्कानात होते तो वो खुद फोन करते ना। हाँ, लेकिन अगर जॉब का इंतजाम नहीं हुआ तो उनको मेरा फोन तो उठाना चाहिए ना, दोस्त है वो मेरे। बुरे वक्त में कोई दोस्त नहीं होता। कुछ पैसे होंगे तुम्हारे पास? बस थोड़े से, कल इंटरव्यू के लिए जाना है तो। थोड़े से हैं, अभी देते। ओहो, माशाल्लाह बेटा, दिल खुश हो गया मेरा। एक एक चीज देखने के काबिल है। या अल्लाह, इतनी खुशी हो रही है मुझे कि कुछ हद नहीं। बड़ी नसीबों वाली है मेरी बच्ची, बस नजर न लगे किसी। आयशा बेटा, नए घर में आने की खुशी में खानदान वालों की दावत कर दो। हाँ हाँ दादी, जरूर करूंगी दावत, लेकिन पता नहीं ससुराल वाले आएंगे या नहीं आएंगे। हमाद के दोस्त तो सब आएंगे। वो तो कहते हैं मुझसे, मैं जब भी मिलती हूँ उनसे, कि कब बुला रही है घर। क्यों? ये तुम्हारे ससुराल वाले क्यों नहीं आएंगे? वो घर शिफ्ट होने पर जो सबके मुंह बने हुए हैं वहां पे। अहमद का भी? और नहीं तो क्या, वफादारियां जो निभानी है उसे अपने ससुराल वालों के साथ। उसका मियाँ काम भी नहीं करता, डिपेंडेंट है ससुराल वालों पर, तो फिर जाहिर है क्या करे। वफादारियां नहीं निभाएंगी तो उस घर में कैसे रहेंगी वो। जिसको मिलना है वो मिले, जिसको नहीं मिलना ना मिले, बाहर में जाए सब। मेरी बच्ची खुश रहे बस। हमाद ने कुछ बताया? क्या? यही घर के अखराजात के लिए पैसे देगा? नहीं, जाते हुए तो कुछ नहीं कहकर गया, लेकिन अखराजात के लिए पैसे तो देगा। घर से गया, अब हमारा खर्चा तो बंद नहीं कर सकता ना। अब ये उसका घर नहीं रहा, उसने अपना अलग घर बना लिया। पता नहीं वो दो घरों की जिम्मेदारियां उठा भी सकता है हमें। अच्छी खासी तनख्वाह है उसकी, 2 घर चलाने उसके लिए मुश्किल नहीं है। और वो खर्चा कैसे नहीं देगा भला? उसे नहीं पता कि खर्चा वो नहीं उठाएगा तो फिर कौन उठाएगा? आपकी पेंशन में तो गुजारा नहीं किया जा सकता ना। पता नहीं हाशिम बेटे की नौकरी कब लगेगी। वैसे मैंने अपने दोस्तों से बात की है उसकी नौकरी के लिए। मैंने उससे कोई उम्मीद नहीं लगाई, और अगर उसे नौकरी मिल भी जाती है ना, तो मैंने कौन सी आसें लगा रखी हैं? उसने भी तो आखिर में वही करना है ना जो हम्माद ने किया है। कहती तो तुम ठीक हो रफे। अब ये बातें हाशिम और उसकी बीवी के सामने न कर। क्यों ना करूं? मैं डरती हूं उससे।
देखो बात डरने वाली नहीं है। पहले भी एक बेटा घर छोड़कर चला गया, अब दूसरे को निकालोगी क्या? वो भी चला जाए अपनी बीवी को लेकर, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। कल के जाते आज जाएं। बड़ी ले गई ना एक बेटे को, छोटी भी ले जाए दूसरे बेटे को। हमीद आया था आज। हमीद? अच्छा, किस लिए? अम्मी अब्बू ने उसे नौकरी से निकाल दिया। निकाल दिया? 1 महीना भी नहीं रख सके हमारे घर छोड़ने के बाद। हाँ, तो वैसे भी उनको कौन सी जरूरत थी कुक की? नहीं, हमारे घर में तो किचन का काम खुद ही किया जाता है। वो तो बस तुम्हारी खातिर रख लिया। मैंने रखी है उसे। कहाँ? यहाँ? हाँ। अच्छा, हमें जरूरत है कुक की? मुलाजिम की तो जरूरत है। मैंने हमीद से बात कर ली है, वो किचन के काम के साथ साथ बाहर के काम भी कर लेगा। 2 तो लोग हैं हम, 2 लोगों के लिए कुक की क्या जरूरत पड़ गई? हमारा प्लीज मुझसे इस बात पर बहस मत करना। हम उसकी पे का बर्डन उठा सकते हैं। पहले भी तो तुम ही पे करते थे ना उसे, अब भी तुम ही करते रहना। देख लो यार, सीधा सीधा 10,000 का और खर्चा हो जाएगा। तो क्या हुआ? आयजा, अगर हम इसी तरह अपने खर्चे बढ़ाते रहे तो कैसे मैनेज करेंगे? हो जाएगा मैनेज, कोई इतनी मुश्किल बात तो नहीं है। तुम्हारी पे बढ़ी है ना, और वैसे भी हमें किसी पॉइंट पे तो कुक की जरूरत पड़ेगी। हमीद देखा भाला है, बाद में हम कहाँ ढूंढते फिरेंगे। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि हमें कुक की जरूरत है, उसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता क्या? हमार में 24 घंटे किचन में काम नहीं कर सकती। और वैसे भी हमारे सब दोस्तों के पास कुक हैं, बल्कि मेरे अपने घर में भी कुक हैं। फिर यार, मेरे सब दोस्तों का बैकग्राउंड मुझसे बहुत डिफरेंट है, मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता। एक तो मुझे तुम्हारी लॉजिक बिल्कुल समझ में नहीं आती। हम आज अपना लाइफस्टाइल बदलेंगे तो फिर कहीं जाके हमारे बच्चों का बैकग्राउंड बदलेगा, वरना वो तो यही कहते रहेंगे कि हमारा कोई देसी किस्म का बैकग्राउंड है। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चे अपने दोस्तों में सर उठा के फख्र से चलें, या तुम ये चाहते हो कि वो भी अपने खानदान के कॉम्प्लेक्सेस लेकर बैठे रहें हमारी तरह? सोचने वाली बात है कि नहीं है? टिश्यू देना मुझे। अल्लाह तेरा शुक्र है। अरे गुड्डू, कैसा सुकून और मजा आ रहा है ना 8 बजे वाला ड्रामा देख के। इसका वक्त लोड शेडिंग के चक्कर में तो मैं भूल ही गई थी, बल्कि तरस गई थी 8 बजे वाला ड्रामा देखने को। जी दादी, हमने बहुत अच्छा किया जनरेटर लगवा के। नासिर साहब को तो बहुत पहले ही लगवा लेना चाहिए था, मगर आपका ख्याल होता तो लगवाते ना। अरे छोड़, आजकल की औलाद को खुद से तो किसी चीज का ख्याल नहीं होता। नवाज साहब ने पैसे भेजे होंगे, है ना? कहा जरूर था, मगर नासिर ने साफ मना कर दिया। अपने पैसों से लगवाया जनरेटर। देखा नासिर साहब के पास कितने पैसे हैं, आपके कहने से लगवा सकते हैं तो वैसे भी लगवा सकते थे। कह तो तू सही रहा है, इसका मतलब है पैसे तो नासिर के पास हैं, मगर हौसला नहीं है खर्च करने का। नासिर साहब ना आमनाबाजी के साथ रह रहकर कंजूसी हो गए हैं। अरे जरीना अब भी टेलीफोन करती है तुझे? कौन जरीना? अरे वही जिससे मोहब्बतें की जा रही थी, मर रहा था जिसके ऊपर, मेरा सामान लेकर उसके साथ भाग गया था कमबख्त। दादी, मैंने अब उसे बहन बना लिया। बहन बना लिया? कैसे बना लिया? तू तो उस पर मरता था कमबख्त। अरे दादी, उस वक्त बच्चा था ना। ओफो, सारी दुनिया मुझे समझ में आ जाएगी, लेकिन बच्चे तू मेरी समझ में नहीं आ सकता गुड्डू। अरे दादी, मैं सही कह रहा हूँ, मैंने उसे बहन बना लिया है। अब मुझे मौजी भी बुरा नहीं लगता, और अच्छा ही हुआ जो उसने उसके साथ शादी कर ली। उसके इतने खर्चे थे, मैं कहाँ से पूरा करता? हर वक्त कोई चीज मांगती रहती थी, मेरा तो दिमाग ही खराब कर दिया था उसने। और पता है, जब हम भाग रहे थे ना, तो 4 दफा रुकी थी वो खाना खाने के लिए। क्या मतलब?
अरे दादी, पहले कहने लगी मुझे बर्गर खाना है, वो भी फोर्ट्रेस से। फिर मुझे लिबर्टी ले गई डोनट के लिए, और फिर कहने लगी मुझे कबाब दिला दो। रास्ते में भूख लग गई तो मैं क्या करूंगी, और फिर फालूदे का चक्कर आ गया, वो भी अनारकली से। इन्हीं चक्करों में हमारी ट्रेन निकल गई। ओहो, बड़े नखरे थे उनके। क्या लाट साहब की बच्ची थी? अरे भैया, अगर भागना था तो सीधा सीधा भागती। हमारे जमाने में जब कोई लड़की भागती थी ना, तो मांग मांग के लड़के की जान नहीं खा जाती थी। इसने तो मांग मांग के मेरे बच्चे गुड्डू को पागल कर दिया। बिल्कुल ठीक कहा आपने दादी, मुझे क्या पता था उसका मौजी के साथ भी चक्कर है। एक चीज उसको लाके देता था, दूसरी चीज लेने के लिए दोबारा भेज देती थी। अच्छा ही हुआ मेरी जान छूट गई उससे। बिल्कुल आप जैसा सलूक करती थी मेरे साथ। महबूब तो कभी समझा ही नहीं उसने मुझे, हमेशा नौकर ही समझती थी। अब मैंने सोच लिया, अब कभी भी किसी नौकरानी के साथ नहीं भागूंगा मैं। देखना। क्या कहा? नौकरानी के साथ नहीं भागेगा? अगर तू मक्खी के साथ भी भागा ना, तो तेरी टांगे तोड़ के कीमा करके कुत्ते को खिला दूंगी। हाँ, जितनी रुसवाई तूने हमारी करवानी थी ना, वो करवा दी। एक बार तुझे माफ किया है, बार बार नहीं करने क्यों? या कहीं से नौकरानी के साथ नहीं भागूंगा। तू भाग के तो दिखा आपके। नासिर, अब आपको क्या जरूरत पड़ी थी इतने बड़े खर्चे की? अरे तो क्या करता, नवाज भाई को कहता कि अपना जनरेटर लगवा दें। अरे तो यूपीएस तो हमारा चल रहा था। यूपीएस तो चल रहा था, लेकिन अम्मा को कौन समझाता? एक तो नासिर, आपने अम्मा की हर बात मान मान कर उनको जिद्दी बना दी है। मैंने जिद्दी बना दी है? अम्मा तो हमेशा से बहुत जिद्दी थी। ये अब्बा का कारनामा है कि उनकी फर्माबरदारियां उठा उठाकर उनको जिद की आदत डाल दी। अब्बा ने उनको आदत तो डाल दी, और इसी आदत की वजह से वो तंग भी रहे सारी उम्र। पता है हमाद, मेरा हमेशा से यही ख्वाब था कि तुम और मैं इसी तरह एक इंडिपेंडेंट घर में रहे, अपने बच्चों के साथ। सुबह सुबह तुम इसी तरह काम पर जाओ और मैं तुम्हें सी ऑफ करूं, सारा दिन तुम्हारा इंतजार करूं, शाम को तुम वापस आओ, फिर रात को हम कहीं घूमने के लिए निकले। दिस इज व्हाट आई वांटेड। लेकिन रात को मेरा कहीं जाने का इरादा नहीं होगा। मैं सारा दिन ऑफिस में इतना काम होता है, और फिर घर आके तुम काम मेरे सर पे डाल देती हो। इसीलिए तो कह रही हूँ, एक गाड़ी दिला दो ना प्लीज। कोई दूसरा खर्चा मत बता। अच्छा, सेकंड हैंड गाड़ी दिला दो। वो भी तो पैसों की आती है ना। तो मैं कौन सा कह रही हूँ कि अभी फौरन दिलाओ, 2-4 महीने में खरीद लेना। अभी तुम्हें खर्चों की एक लंबी फहरिस्त बताई थी मैंने, और इसका मतलब है कि 6 महीने हम कोई सेविंग नहीं करेंगे। आई एम रियली वरीड अबाउट इट। अच्छा, पैसे आएंगे तो फिर सोचेंगे। ओके, चलता हूँ। यार आई एम सो सॉरी, अगर कुछ पॉसिबल होता तो मैं पापा से कहकर जरूर कुछ करवा लेती, लेकिन उन्होंने किसी और को हायर कर लिया है। इट्स ओके, कोई बात। पर तुम फिक्र नहीं करो, मैंने पापा से कह दिया है, जैसे किसी और जॉब का पता चलता है तो वो पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। अच्छा, मैं तुम्हें कल फोन करती हूँ, खाना पकाने जा रही हूँ। ठीक है? ओके, खुदा हाफिज। क्या हुआ? क्या कह रही थी? जिस सीट की तुम बात कर रहे थे वो भी फिल हो गई। मैं तुमसे कह रही थी ना, उसके पापा दोबारा रिस्क नहीं लेंगे।
कोई रिस्क नहीं लेता। एक ही जगह सेकंड चांस किस्मत वालों को मिलता है। किस्मत वो तो मेरी खराब है। तुम्हारी किस्मत खराब होने में तुम्हारे दिमाग का दखल ज्यादा है। उसे ठंडा रखा करोगे तो किस्मत भी अच्छी हो जाएगी। जैन, जरा गेट खोलो, हमाद आया शायद। हाँ जी, घर तो सेटल इन हो गए हैं, बस एक दो छोटे मोटे काम हैं, वो भी हो जाएंगे एक हफ्ते तक। चलो, ये तो बहुत अच्छा है बेटा। आप लोग आए ना हमारी तरफ। बिल्कुल, हम लोग आए इसलिए थे कि आप सबको इनवाइट करें घर पे। हाँ आएंगे, जरूर आएंगे, लगाएंगे चक्कर। नहीं दादी, सिर्फ चक्कर नहीं, खाने पे बुला रही हूँ आप सबको। वैसे भी हम आजकल मेहमानदारियों में बहुत मसरूफ है, कोई ना कोई आ ही जाता है रोजाना। आप भी आ जाए ना, इस वीकेंड पर ही आ जाए। हमीद को तुम लोगों ने रख लिया? जी अम्मा, दरअसल वो बार बार आके पूछ रहा था कि उसे जॉब की जरूरत है। वैसे भी हमें मुलाजिम की जरूरत थी, इसलिए रख लिया हम। अब्बा, मैं आपको बताना चाह रहा था कि 2 महीने आप लोगों को कोई पैसे नहीं दे सकूंगा मैं। दरअसल अभी घर चेंज किया है ना, तो बहुत एक्सपेंसेस हो गए उस वजह से। मुझे तो लोन लेना पड़ा एक दोस्त से। हाँ, लेकिन यह है कि 2 महीने बाद मैं कुछ कर दूंगा। लेकिन हमाद बेटा, मैंने तो बहुत कमेटियां डाल दी। जैसे तुम्हारी खुशी बेटा, तुम चाहो तो 2 महीने बाद भी ना, कोई बात। अरे नहीं अब्बाजान, 2 महीने बाद दे दूंगा मैं, बस अभी थोड़ी सी तंगी है। तंगी? तुमने नौकरी बदल ली, 25,000 का इजाफा हो गया तुम्हारी पे में, फिर भी तुम्हारी तंगी नहीं? वो मैं आप लोगों को बताना भूल गया था। दरअसल 2 महीने पहले मैंने जॉब चेंज कर ली थी। अब कुछ बताने की जरूरत नहीं बेटा, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तरक्की दे, तुम्हारे रिस्क में इजाफा हो। अच्छा जी, खुदा।